ऑल ऑफ यू। मंदाकिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 3। बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया, इसका एक्सप्लेन भी किया, क्वेश्चन आंसर भी बताया है, कॉपी में करने के लिए होमवर्क भी दिया है। अब सेकंड चैप्टर है शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है बच्चों शिष्ट आचरण, मतलब अच्छा व्यवहार। शिष्टाचार का मतलब बेटा अच्छा व्यवहार। कुछ ही दिन की बात है, हिमांशु के चाचा जी शहर गए। उन्हें अपने किसी मित्र से मिलना था। वह अपने साथ हिमांशु को भी ले गए। हिमांशु वहां खुश होकर सोफे पर चढ़कर उछल कूद मचाने लगा। उसने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे सेब रखे थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक एक करके कई सेब अपने हाथों से निकालकर खाए। एक मेज पर कुछ कागज रखे थे, उसने वे सब उलट पलट डाले। हिमांशु अपने चाचा जी के रोकने पर भी नहीं रुका। हिमांशु के चाचा जी ने अपने घर लौटकर उसे समझाया, हिमांशु सदा ध्यान रखो, तुम जिससे भी मिलो उसे नमस्ते कहना मत भूलो। कल तुमने शहर में उनके घर जाकर किसी को नमस्ते नहीं की। बोलने में बहुत ध्यान रखना होता है। कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना मत भूलो। कोई ऐसी बात ना कहो जो दूसरों को बुरी लगे। कम बोलो, अपनी ही बात ना कहते रहो, दूसरों की भी सुनो। दूसरों के नाम से पहले आदर सूचक शब्द लगाओ। दूसरों की निजी बातें मत पूछो। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करना मत भूलो। तुम यदि गलती कर बैठो तो उसके लिए खेद प्रकट करो। तुम्हारे घर कोई अतिथि कोई मेहमान आए तो प्रसन्न होकर उसका स्वागत करो। उचित स्थान पर बैठाओ और जो सत्कार बन पड़े करो। पहले अतिथि को खिलाओ, बाद में स्वयं खाओ। साथ खाना पड़े तो अतिथि को पहले भोजन प्रारंभ करने दो। स्वयं पहले खाना अशिष्टता है। अतिथि के पीछे चलो। हाँ, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना शिष्टाचार है। तुम दूसरों के यहाँ जाओ तो पहले घंटी बजाओ। बुलाने पर भीतर प्रवेश करो। वहाँ कोई ऐसा काम ना करो जो दूसरों को बुरा लगे। वहाँ जाकर सामान से व्यर्थ छेड़छाड़ ना करो। किसी वस्तु को देखना चाहो तो गृह स्वामी से नम्रतापूर्वक अनुमति लो। किसी की कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना ना भूलो। हिमांशु, तुम सुन रहे हो ना? जी, हिमांशु ने उत्तर दिया। चाचा जी ने आगे बताना शुरू किया, तुम्हें कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि में जाना पड़ सकता है। वहाँ के नियमों पर ध्यान दो और उनका पालन करो। किसी को धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने पर तुम्हें दंड भी भोगना पड़ सकता है। राष्ट्रीय पर्वों पर भी नियमों का पूर्णतया पालन करो। राष्ट्रीय गान गाया जा रहा हो तो सावधान की मुद्रा में खड़े रहो। सभा में शांतिपूर्वक बैठो। बड़े लोग आसन ग्रहण कर लें तब बैठना चाहिए। पहले उन्हें उठने दो तब स्वयं उठो। शिष्टाचार की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो समय समय पर तुम्हें विद्यालय में बताई जाती हैं। उन्हें ध्यान रखो और उनका पालन करो। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे ही शिष्ट कहलाते हैं। वे सबके प्रिय बन जाते हैं। समझ गए ना बच्चों? जी चाचा जी, अब मैं सारी बात याद रखूँगा, हिमांशु ने कहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब तक वह बहुत सी गलतियाँ करता रहा। बच्चों, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए और किसी के घर जाने पर बिना पूछे उसका कोई सामान नहीं छूना चाहिए। बच्चों, आप इसको घर पे रीड करिएगा और वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में नोट करिएगा। आगे वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। मैंने जो होमवर्क दिया था बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग याद किए होंगे और होमवर्क कंप्लीट किए होंगे। बच्चों, अब आता है सुलेख वाटिका। क्या आता है बच्चों? सुलेख वाटिका। मैंने इसका एक पेज आपको राइटिंग करने के लिए दिया था। यहाँ बोला था कि आप डेट मेंशन करिएगा। अब आप दूसरा पेज यहाँ
डेट मेंशन करिएगा और दूसरा पेज लिखिएगा। आप घर में इस समय है, कोरोना है, उसका फ़ायदा उठाइए। समय आपके पास बहुत है, आप पढ़ाई करिए और राइटिंग की रोज़ 1 पेज 2 पेज एक कॉपी बना लीजिए और लिखते रहिए, हिंदी की और इंग्लिश की राइटिंग। इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, मात्राओं की कोई गलती नहीं होगी और आपकी स्पीड भी, आपकी लिखने की गति भी तेज़ होगी। थैंक यू बच्चों।